जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो। मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती हैं। आज मैं बायोग्राफी बताऊंगा ऐसे शख्स की जिन्होंने अपनी खराब परिस्थितियों को हराकर जीत का वो मुकाम हासिल किया जहां तक कि लोग सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी उस लड़के की जो अखबार बेचकर अपने भाई की मदद करता। अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है और जो भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, और जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम जी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, जो कि रामेश्वर तमिलनाडु में है, एक मध्यम वर्ग परिवार में इनका जन्म हुआ। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा था। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो एक नावक थे। उनकी माता का नाम असिम्मा था और वह एक गृहिणी थी। यह कुल 5 भाई बहन थे, 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन। अब्दुल कलाम ने श्वार्ट्ज हाइजर सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक्स की पढ़ाई पूरी की और बाद में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला ले। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। उनके शिक्षक इयादुराई सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। उन्होंने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अब्दुल कलाम राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कल्याण संबंधी नीतियों के कारण इन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। यह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे और इसके लिए इनके पास एक कार्य योजना भी थी। परमाणु हथियारों के क्षेत्र में यह भारत को सुपर पावर बनाने की बात सोचते रहे थे। यह विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी तकनीकी विकास चाहते थे। कार्यालय छोड़ने के बाद कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर व भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के एक विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पढ़ाया। कलाम जी कर्नाटक भक्ति संगीत हर दिन सुनते थे और हिंदू संस्कृति में विश्वास करते थे। इन्हें 2003 व 2006 में MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1997 में भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। 1981 में पद्म भूषण अवार्ड इन्हें मिला था। 1982 में अन्ना यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। 1990 में पद्म विभूषण। 1999 में डॉक्टर कलाम भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बने और 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। कलाम अपने व्यक्तित्व जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वालों में से थे। ऐसा कहा जाता है कि वे कुरान और श्रीमद् भगवद गीता दोनों का अध्ययन। उन्होंने कई प्रेरणास्पद पुस्तकों की भी रचना की थी और वे तकनीक को भारत के जनसाधारण तक पहुंचाने की हमेशा वकालत करते रहते थे। बच्चों तथा युवाओं के बीच डॉक्टर कलाम जी अत्यधिक लोकप्रिय थे। वह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति भी थे। दोस्तों, 27 जुलाई 2015 83 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से एक सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया, लेकिन उनकी आत्मकथा, उनकी पुस्तकें तथा उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और हमेशा युवाओं के लिए ये प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। तो दोस्तों,
ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस, क्वेट्स, फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।